तो इस वीडियो में एक पुरानी शर्ट का यूज़ कर रही हूँ। कोई भी एक पुरानी बड़ी साइज़ की शर्ट ले लीजिए, हाफ भी होगा तो चलेगा। यहाँ मेरे पास फुल है तो उसी का यूज़ कर रही हूँ मैं। आगे से बटन को इस तरह से बंद कर लेना है और पूरी बटन पट्टी वाला जो पार्ट है ना, उसको अभी यूज़ करेंगे हम, तो बटन मत निकालिएगा और इस तरह से सेट कर लीजिए हाथ से। कोई भी एक बड़ा बर्तन लीजिएगा, ये मेरे पास छोटा है तो मैंने इसी को ले लिया है और इसके बाहर से मैं ड्रॉ करूँगी। कोई भी एक बड़ा बर्तन लीजिएगा सर्कल में, जिससे आराम से आप एक बड़ा सर्कल को कट कर पाए। तो मैं इसी के अंदाज से थोड़ा सा बाहर तक निकाल के इस तरह से ड्रॉ करूँगी और मैंने ड्रॉ कर लिया है और इसी अंदाज से इसको मैं कटिंग कर लूँगी। तो बस सर्कल के बाहर से थोड़ा सा ऐसे सर्कल निकाल लीजिए एक। आप चाहो तो इंची टेप से माप के भी गोल सर्कल को निकाल सकते हैं। तो कटिंग करने के बाद और प्रॉपर मैंने इसकी कटिंग कर ली और ये एक राउंड शेप में मुझे मिल गया इस तरह से। अब जो है ना, अब इसके साइड्स में हम एक पट्टी के लिए अलग से कपड़ा लगाएंगे। यहाँ पे पूरे सर्कल में एक पट्टी लगेगी, तो करीबन 7 इंच चौड़ी मैं लगा रही हूँ पट्टी। तो अगर स्लीव आपके पास फुल है और इसमें इतना कपड़ा है कि आप 7 इंच की पूरी सर्कल में निकाल सकती हैं जोड़ जोड़ के, तो आप स्लीव से ही बना लीजिए। लेकिन मैं इतना जोड़ नहीं लगाऊंगी, तो मैं अलग से पुराने ही कपड़े का कटिंग करके मैंने निकाला है इस तरह से एक पट्टी। तो इसी को मैं लगाने वाली हूँ। तो 7 इंच चौड़ा मैं इसमें से निकाल लूँगी। तो ऐसे सीधी सीधी लंबी लंबी पट्टियाँ कट कर लीजिए। ये देखिए एक पीस हो गई और यहाँ मैं 3 पत्तियाँ कट करूँगी, क्योंकि 3 में ही ये करेक्ट लगेगा। तीनों को इस तरह से निकाल लीजिए। अब इनको हम आपस में ज्वाइन कर लेंगे। सारी पट्टियाँ ज्वाइन कर लीजिए तो एक लंबी पट्टी मिल जाएगी आपको। तो इस तरह से तीनों पट्टियाँ को ज्वाइन कर लिया है और अब ये एक लंबी पट्टी मिल गई है। अब इसको हम इस ब्लैक वाले पीस में सेट करेंगे। तो बस एक पीस ले लीजिए, एक जगह से शुरू करिए, ऐसे साइड देख लीजिएगा। पट्टियों का जोड़ और बटन पट्टी दोनों उल्टी साइड में होनी चाहिए। इस तरह से सेट कीजिएगा और 1/2 इंच की सिलाई देते हुए पूरा राउंड में हमें इसको स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए ये पूरा मैंने ऐसे स्टिच कर लिया है। और ये देखिए बटन पट्टी मैंने खोली नहीं थी। और एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ कि अगर आपकी सिलाई में कोई बटन पड़ रहा तो उसको कट कर लीजिएगा, नहीं तो सुई टूट जाएगी। यहाँ एक बटन था, मैंने उसको हटा दिया है। दूसरा, बटन पट्टी के ऊपर बटन पट्टी रख कर ही सिलाई करिएगा, नहीं तो आगे पीछे बटन पट्टी हो जाएगी वहाँ से। इसको ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख लीजिएगा, उसके बाद से ही ये सर्कल को इस कपड़े में लगाइएगा। और एक चीज़ और, यहाँ पे जब स्टिच करिएगा ना, स्टार्टिंग में पट्टी लगाइएगा तो 1/2 इंच पट्टी को एक्स्ट्रा आप यहाँ छोड़ दीजिएगा आपस में सिलाई को मिलाने के लिए। तो ये 3 काम इसमें कर लीजिएगा और इस तरह से एक्सेस जो बचा है उसको मैं थोड़ा सा छोड़ के यहाँ पे काट के निकाल दूँगी। तो ये पट्टी जो है मेरी यहाँ लग गई है। इसको ज्वाइन करेंगे। थोड़ा सा जो हमने 1/2 इंच छोड़ा था उसी से पकड़ के उसको ज्वाइन कर लेंगे और दूसरी ये वाली जो प्लेन वाली सर्कल है उसको इसमें हम फिक्स कर लेंगे। तो पूरा एक सिलाई और लगाएंगे इसमें और इसको हम सेट करके रेडी करेंगे। तो यहाँ पे ये पूरा सिलाई इस तरह से लग गया। ये देखिए पूरी गोलाई में मैंने ऐसे सिलाई लगा दी है। अब ये जो बटन पट्टी है वहाँ से आप एक बटन को, उल्टी साइड में है तो एक बटन को ऐसे खोल लीजिए, बाकी सारे खोल के सीधा कर लीजिए। ये देखिए अब इसको पूरा सीधा कर लेंगे, ऐसे सेट कर लीजिए। चाहो तो आप ये कॉर्नर जो है ना दोनों, उस पर आप चाहो तो पाइपिंग लगा सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब फिलिंग के लिए आपके पास छोटी छोटी कटन है तो उसका यूज़ कर सकते हैं, आप इसको भर सकते हैं। या फिर आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं जिनका आप DIY करते रहते हैं तो उनको फिल करके आप रख सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास जितने भी DIY वाले कपड़े हैं उनको मैं इसमें फिल करके रखने वाली हूँ, ताकि ईज़िली वो मिल भी जाए एक ही जगह पे और साथ ही साथ एक बड़ा सा सिटिंग जो है सोफ़ा बन के रेडी भी हो जाएगा।
तो इस तरह से जितनी भी मेरे पास है सबको मैं इसमें फ़िल कर रही हूँ। अगर आपके पास बहुत सारे पुराने कपड़े हैं उनको फ़िल कर लीजिए। पुरानी बेडशीट्स हैं जिनका डीआईवाई करने वाले हैं या फिर कभी कभार यूज़ करते उनको रख सकते हैं आप। ठंड के कपड़े हैं बहुत सारा जगह लेते हैं उनको आप इसमें फ़िट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही आप ना इसमें ब्लैंकेट्स भी रख सकते हैं। तो आराम से एक बड़ा सा स्टोरेज बन के रेडी हो गया है जिसमें आप बहुत सारे कपड़े फ़िल करके रख सकते हैं। तो बस फिलिंग करने के बाद मैंने यहाँ से बटन को बंद कर दिया है थोड़ा सा हाथ से। इसको सेट कर लीजिए, इसका शेप को इस तरह से सेट कर लीजिए और एक बड़ा सा आपका सोफ़ा बन के रेडी हो गया है। अब किसी भी चेयर के ऊपर आपको अगर सोफ़ा रखना है, गद्दी रखनी है तो आप ये आराम से रख सकते हैं। अगर इसमें सिर्फ आप दुपट्टा या साड़ी का यूज़ करते हैं ना फिलिंग के लिए तो बहुत सॉफ्ट रहेगा, वो बैठने में ईज़ी रहेगा। और आप चाहो तो कहीं पे भी कॉर्नर पे इसको रख सकते हैं, बुक्स वगैरह रखने के लिए थोड़ा सा ऊपर से डेकोरेट कर सकते हैं आप इस पर बुक्स वगैरह रख करके इसको कहीं भी कॉर्नर को आप अच्छा दिखा सकते हैं। तो ये बन के फटाफट रेडी हो गया। और अगर आपको बड़े स्टोरेज की नीड है तो ये जो साइड में मैंने ये वाला पार्ट लगाया है ना 7 इंच का, आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं। आप 8 9 10 जो जितना भी आपको नीड हो उसके हिसाब से आप रख सकते हैं, या फिर आपको कम रखना है तो 7 से कम रख दीजिएगा। और बहुत आराम से यहाँ से ओपनेबल है। आपको जब ये गंदा हो जाएगा तो आपको इसको ओपन करके इसको कपड़े सारे बाहर करके इसको वॉश कर सकते हैं। और इस पे कवर की भी नीड नहीं होगी, आराम से आप इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए गाइस इतना ही। पुराने कपड़े से ये वाला और ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया है, ये वाला स्टोरेज बनाया है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा है वीडियो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कुछ आइडियाज़ यहाँ शेयर कर रही हूँ, आप अगर नए कपड़े से बनाना चाहते हैं तो इन आइडियाज़ के साथ आप बना सकते हैं। ऊपर की तरफ आप पाइपिंग भी लगा लीजिए और चाहो तो आप जिप भी लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।